कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, नाम है सैम पित्रोदा। उनके एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका समेत विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की ओर से दिए गए बयान के बाद भारत में बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। सबसे पहले जानते हैं कि सैम पित्रोदा ने कहा क्या था। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. भाजपा ने सैम पित्रोदा के इसी बयान पर कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स आखिर क्या है, जिसे भाजपा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। आइए इस विरासत टैक्स को आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल विरासत कर वो टैक्स होता है जो उस उत्तराधिकारी की ओर से चुकाया जाता है जिसे कोई रकम या संपत्ति किसी मृत व्यक्ति से विरासत में मिलती है। मौजूदा समय में कुछ ऐसे देश हैं जहां ये विरासत टैक्स सरकार की ओर से वसूला जा रहा है। इसका मूल्यांकन आमतौर पर किसी देश के राज्य या संघीय स्तर पर किया जाता है। सैम पित्रोदा ने चूंकि अमेरिका का हवाला देकर विरासत टैक्स की वकालत की है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स को लेकर क्या स्थिति है। दरअसल अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक अमेरिका के केवल 6 राज्यों में ही विरासत कर वसूला जाता है। कुछ इसी तरह की व्यवस्था बाकी देशों में भी है। आइए अब जानते हैं कि किस देश में कितना इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। taxfoundation.org रिसर्च के एक सर्वे में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा विरासत टैक्स जापान में वसूला जाता है, जो कुल संपत्ति का 55% है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में 40% टैक्स की वसूली होती है। इसके अलावा 4% से लेकर 35% तक विरासत कर वसूलने वाले देशों की संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा है, जिनमें स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, तुर्की, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के अलावा इटली जैसे देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।